नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक कर दे इस वक्त की खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां महिला सशक्तिकरण के लिए भूमिजा मैथिली मंच गुरुग्राम द्वारा उठाए गए ठोस कदम। भूमिजा मैथिली मंच ने 31 मार्च 2024 को सीडी इंटरनेशनल स्कूल मारुति कुंज गुरुग्राम में अपना एक भव्य वेबसाइट लॉन्च समारोह का आयोजन किया। मंच की वेबसाइट का अनावरण मिथिलानी के कर कमलों द्वारा किया गया। मिथिला क्षेत्र की महिलाएं ही आज पूरी तरह से मंच की अगुवाई की। सबसे पहले मंच का उद्घाटन फीता काटकर किया गया, जिसके बाद श्रीमती निभा झा, श्रीमती रेखा कुंवर व श्रीमती अंजलि झा ने मिथिलानी सखियों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं मंच उद्घोषण का दायित्व श्रीमती मधु झा को सौंपा गया। स्वागत के बाद मिथिलानी ने दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर भूमिजा मैथिली मंच की वेबसाइट का उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। भूमिजा को भरोसा है कि इस वेबसाइट के जरिए समाज की सही मायने में मदद करना संभव हो सकेगा। मंच का उद्देश्य पूरे हरियाणा में रहने वाले मैथिल समुदाय के लोगों को संगठन से जोड़कर समाज हित में काम करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से जहां मिथिला क्षेत्र के व्यवसायियों को मदद मिलेगी, वहीं मैथिल समुदाय के लिए यह भी अपनी जरूरतों को पूरा करने का जरिया बनेगा। आज मंच ने कुछ मैथिली प्रतिभाओं को खोजा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। इस समारोह में मिथिला क्षेत्र के झांझरपुर से जटा शंकर यादव, मधुबनी के विरौल गांव से 4 साल की बच्ची अश्मी ठाकुर, मधुबनी के सौराष्ट्र गांव से नितारा ठाकुर और दरभंगा के नवादा गांव से रानू झा ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह में मिथिला क्षेत्र की महिलाएं ने भाग लिया। वहीं मुन्नी मिश्रा, निभा झा, अंजलि झा, मधु झा, रेखा कुंवर, पूजा कात्यान, अन्नू ठाकुर, कल्पना देवी, पूनम चौधरी, चांदनी ठाकुर, पिंकी मिश्रा, अंकिता सिंह, विनीता शर्मा, खुशबू मिश्रा, पूनम झा आदि मौजूद रहे। भूमिजा मैथिली मंच आने वाले समय में महिलाओं के सम्मान के लिए और अधिक सक्रिय से काम करेगी और संगठन की कमान भी समय समय पर महिलाओं को सौंपने के लिए तैयार रहेगी। भूमिजा मैथिली मंच का मानना है कि महिलाएं समाज सेवा में पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं, जिसका उदाहरण आज के इस सफल समारोह को देखने में मिला। अब मैं मुकेश कुमार झा, मैं संस्था का महासचिव हूँ और इस भूमिजा मैथिली मंच के माध्यम से हम लोग गुरुग्राम में लाखों की संख्या में मैथिली जो बिहार, मुख्य रूप से बिहार के से बिलोंग करते हैं। वैसे तो हमारा पूरा बिहार का मैक्सिमम पार्ट और झारखंड तक कवर होता है मिथिला क्षेत्र। तो हम लोग अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ रहते हैं। हमारी एक अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, वो बड़ा यूनिक है और हम चाहते हैं कि हम उस संस्कृति को, सभ्यता को कायम रखें। बेशक हम कहीं पे भी काम करते हैं। मैं यहाँ पे IT प्रोफेशनल के तौर पर एक MNC में काम करता हूँ और हम सभी बंधुओं ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया। 2018 में पहली बार निर्माण किया इस संस्था का। आगे कदम बढ़ाते हुए 2019 में 16 फरवरी को पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किया था जोधा फॉर्म में, जो शायद हरियाणा का पहला विद्यापति समारोह था। विद्यापति हमारे मिथिला के एक महान कवि थे। वो इतना महान थे, उनकी महानता को मैं संक्षेप में करिए बताऊँ तो भगवान महादेव उनके यहाँ नौकर के रूप में पाए। उनकी भक्ति को देख करके महादेव तक नहीं अपने आप को रोक पाए थे। आज का जो कार्यक्रम है, ये हम लोगों के संस्था का एक भव्य वेबसाइट का शुभारंभ किया है हम लोगों ने, क्योंकि ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है। तो हम लोग भी इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामाजिक संस्था में लाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। सर, इस वेबसाइट का नाम और इसकी इस वेबसाइट का URL www.bhumijamathilimach.org। इसका मुख्य कारण ये है कि ये हम लोग कई बार कह देते हैं कि हम पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। धरातल पे पॉसिबल कर पाना संभव नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरे हरियाणा में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत असंभव समझ जाता है, क्योंकि हम सब लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को आसानी से संस्था से जोड़ा जाए। इसमें बहुत ही साधारण तरीके से कोई भी मैथिल जो मिथिला मैथिली से बिलोंग करते हैं वो इस संस्था से जुड़ सकते हैं। जैसे ही इस पोर्टल पर जाएंगे, एक मेंबरशिप पेज है, वहाँ पे उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना फीड करना है, अपना फोटो ID को अपलोड करना है
आ जाएगा। संस्था का जो IT विंग है वो उसको वेरीफाई करेगा, अगर वो सही है तो उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करते ही आप संस्था के सदस्य हो जाएंगे। आप तक संस्था की हर गतिविधि की सूचना मिलती रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका लक्ष्य है वो ये है कि कैसे हम मदद करें। हम लोग कहते रहते हैं कि हम मिथिला मैथिल को मदद करेंगे, हम समाज को मदद करेंगे, पर मदद कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग एक डायरेक्टरी पेज लेकर के आ रहे हैं इस वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से वास्तविक रूप से हर मैथिल को, हर मिथिलावासी को फिलहाल के लिए, आगे चल के हो सकता है हम बाकी लोगों को भी मदद करेंगे, बट अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि मिथिला मैथिली को कैसे मदद करें। इस डायरेक्टरी पेज के माध्यम से आपको किसी भी तरह की किसी भी लोगों की ज़रूरत है तो ज़रूरत वहाँ पे पूरा किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, हमें नहीं पता होता है कि कौन अच्छा डॉक्टर है यहाँ पे, अक्सर हम लोग इसमें उलझ जाते हैं। संस्था की वेबसाइट पे आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से नियरेस्ट डॉक्टर आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं, क्या उनका स्पेशलिटी क्या है, और उसके साथ ही उनका यूजर रिव्यू क्या है। अगर 100 लोग वहाँ पे गए हैं तो 100 लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, रेटिंग्स वहाँ पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि वास्तविक रूप में लोगों को मदद किया जाएगा। बहुत सारा इस तरह के काम, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, किसी को टीचर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, किसी को अनेकों तरह की सुविधाएँ होती हैं। इस सारी सुविधाओं को वहाँ पे मुहैया कराने का लक्ष्य हम लोगों ने लिया है। ठीक। मधुजा भी और हमार सबसे पैघ पहचान है हम मिथिला के छी। मिथिला वही मिथिला के जनक जानकी सीता माता के नगर समन छी, ओतसँ छी। बड़ा सौभाग्य है हमर, ये हमार प्रथम परिचय है। और दूसरा कि एतऽ हम सिटी इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षिका के रूप में सेहो कार्यरत छी। मैम, जो आज का वेबसाइट का शुभारंभ करिए, हिंदी शुरू होता यहाँ जो वेबसाइट का अभी जो टाइम है वो वेबसाइट टाइम है और एक जाल की तरह पूरे विश्व में फैला हुआ है। अगर हम इसका यूज़ करें अपने क्षेत्र के, अपने मंच को, अपने मिथिला को बढ़ाने के लिए, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आज मुझे बड़ा ही प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि हमारे भाइयों ने, हमारे मिथिला के भाइयों ने हम नारियों के लिए भी सोचा, हमारे लिए सोचा, हमारे मिथिला के लिए सोचा और इसे वेबसाइट के माध्यम से भी लेकर सामने आए हैं। और मैं और समस्त हमारी जो नारी शक्ति है मिथिला, सब ये प्रण लेते हैं कि हम तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, अपने जैसी 10 नारियों को अवश्य जोड़ेंगे। जय मिथिला, जय मिथिला, जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिला, जय मैथिली, जय मैथिली। इस वेबसाइट का शुभ निर्माण किया है तो मैं चाहूँगी कि इस विषय पर वो जरूर 2 शब्द कहें और उनके माध्यम से ही हम सब जानें तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत ऐसे ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।